देखिए दोस्तों, समझिएगा आज का पढ़ने वाले हम प्रमुख रोग तथा संबंधित जीवाणु विषाणु से होने वाले रोग दोस्तों, है ना। तो इंग्लिश में भी है मैन डिसीज एंड रिलेटेड बैक्टीरिया एंड वायरस, है ना। तो इनके बारे में जानेंगे दोस्तों, जो कि हर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करते हो, है ना। तो दोस्तों ये क्या होता है, स्टैटिक जी की जो पार्ट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। जो दोस्तों छोटी छोटी आपकी जो किताब होती है, मैं उनसे जो नए नए फैक्ट लाता हूँ आपके लिए, तो इसे इन किताबों से भी हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जैसे डिफ्थेरिया, है ना। तो आज रोगों के बारे में अपने भाई यार, रोगों के बारे में जानना चाहिए। हम हरदम काम ही करते रहते हैं, अपने बारे में नहीं जानते, तो हमें अपने बारे में पढ़ना चाहिए, है ना। और ये एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ना। तो डिप्थेरिया दोस्तों, डिप्थेरिया, है ना। देखिए डिप्थेरिया का अगर मैं बात कर दूँ, तो अगर आपसे हिंदी में पूछ ले कोई, बताइए भाई डिप्थेरिया हिंदी में क्या कहते हैं, तो नाम इसका बता दोगे। याद रखना दोस्तों, इसका नाम हिंदी में अगर आपसे कोई पूछ ले डिप्थेरिया को हिंदी में क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, रोहिणी। क्या कहते हैं दोस्तों, रोहिणी, है ना। रोहिणी, रोहिणी इसका नाम है ना। हिंदी में रोहिणी कहा जाता है ना, हिंदी में, है ना। अब बात करते हैं ये किससे होता है, तो ये डिप्थेरी के कारण होता है ना। डिप्थेरी के कारण होता है दोस्तों ये, और बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ना। डिप्थेरी डिप्थेरी बैक्टीरिया होता है, उसके कारण बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ये याद रखना। इसके देखिए ये पढ़िएगा इसके बारे में। इसके रोगी को सर्दी, शरीर और जोड़ों का दर्द और तेज बुखार आता है ना, और गले में झिल्ली बन जाती है, और इस झिल्ली के फटने पर रोगी मृत्यु हो जाती है। व्हाट अच्छा, देखिए झिल्ली बनी और आपकी मृत्यु हो गई, आप काम हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये याद रखना चाहिए, है ना। तो किससे होता है, तो डिप्थेरी कारण जीवाणु होता है, उसके कारण होता है ना। तो आगे चलते हैं। दूसरा हमारा दोस्तों काली खांसी, है ना। काली खांसी, इसको दोस्तों कुकर खांसी भी कहा जाता है ना। ये किस कारण होती है, तो ये काली खांसी बैक्टीरिया कारण होती है दोस्तों। हेमोफिलस परट्यूसिस, है ना। परट्यूसिस, है ना। तो ये जीवाणु याद रखिए, पूछता है आपसे, बहुत ही पूछता है। जो काली खांसी होती है किस जीवाणु कारण होती है, तो देखिए कितना हार्ड नाम है, होमोफिल्स परट्यूस के कारण होता है, ठीक है ना। इस रोगी में क्या होता है, देखिए इसमें रोगी को लगातार खांसी आती है दोस्तों। इसमें क्या होता है ना, लगातार खांसी आती है, खांसते खांसते बिल्कुल पागल सा हो जाता है बंदा, है ना। हरदम खांसी आती रहती है, और बलगम के साथ खून भी आ जाता है, तो ये याद रखना, है ना। तो ये क्या होता है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक रोग है। तो याद रखना, काली खांसी किससे होता है दोस्तों, बैक्टीरिया से होता है। तो देखिए दोस्तों मैं बैक्टीरिया के बारे में बता दूं, है ना। जो बैक्टीरिया की जो खोज की थी दोस्तों, किसने की थी, ल्यूवेनहार्क ने। ल्यूवेनहार्क ने बैक्टीरिया की खोज की थी, किसने, ल्यूवेनहार्क ने। हॉलैंड के व्यक्ति थे जिसका नाम क्या था, ल्यूवेनहार्क। और 1683 में, याद रखना दोस्तों, 1683 में जो जीवाणु की खोज थी, है ना, वो किसने की थी, याद रखना। या आपसे पूछता है बैक्टीरिया का जनक किसे कहा जाता है, तो ल्यूवेनहार्क को, है ना। तो याद रखना इतनी बात। अब बात आती है दोस्तों, अब बात आती है हमारी निमोनिया। देखिए दोस्तों निमोनिया क्या होता है ना, जो हमारी जो फेफड़े होते हैं, है ना। तो पहले ये जानिए किससे होता है निमोनिया। तो याद रखिए ये बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। और कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो डिप्लोकोकस निमोनी, इसका नाम क्या है, तो डिप्लोकोकस निमोनी के कारण होता है, याद रखना। और यह ठंड लगने के कारण होता है दोस्तों। हाँ, ये रोग मेरे को भी थोड़ा दिन महसूस हुआ था, क्योंकि ये इसमें क्या था, ठंड लगने के कारण बहुत होता है, और बच्चों में अधिक होता है, इसमें मृत्यु हो जाती है। भाई कोई भी रोग हो उससे मृत्यु तो होगी, जब आपका कोई उसका इलाज नहीं कराओगे तो, है ना। तो निमोनिया याद रखिए किस कारण होता है, डिप्लोकोकस के निमोनी कारण होता है ना, निमोनिया। इसमें फेफड़े दोस्तों ये टीबी की तरह होता है, जिस टीबी नहीं होता है उसमें फेफड़ों में क्या होता है, इसमें छेद हो जाते हैं, है ना। तो याद रखना है। अब देखिए टेटनेस, तो टेटनेस, टेटनेस के लिए आपको जानना चाहिए दोस्तों, टेटनेस। तो ये दोस्तों किसके कारण होता है, तो ये किससे होने वाला रोग है, तो जीवाणु से होने वाला रोग है। यानी जीवाणु मतलब बैक्टीरिया से होने वाला रोग है ना। जीवाणु दोस्तों, जीवाणु को अंग्रेजी में क्या कहता है, बैक्टीरिया कहा जाता है ना। तो ये टेटनेस किससे होने वाला रोग होता है, तो ये देखिए बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है ना। और बैक्टीरिया है दोस्तों है ये टिटनेस। दोस्तों ये टिटनेस देखा नहीं, आपको किसी लोहे की चोट लग गई है ना, तो डॉक्टर क्या कहता है, भाई टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए आपके लिए, है ना। तो हमें जरूर लगवाना चाहिए, क्योंकि ये रोग बहुत खतरनाक होता है ना। तो देखिए ये घाव के शरीर के रक्त प्रभाव में शरीर दिख रहा नहीं है, तो ये भी करता हूँ, प्रभाव में प्रवेश करता है, इसमें मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए घाव लगने पर टेटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, है। तो मैंने पहले से बताया टेटनेस को क्या भाई, आपके लिए क्या कोई भी लोहे की चोट लग जाती है ना, तो उसके लिए इंजेक्शन लगवाना चाहिए, क्योंकि ये टेटनेस रोग बहुत ही बेकार होता है दोस्तों, है ना। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी व्यक्ति बेकार हो जाता है ना। तो याद रखना है। तो हैजा, पाँचवा दोस्तों हैजा, है ना। हैजा के बारे में जानते हैं,
देखिए हैज़ा दोस्तों, हैज़ा, और आपसे पूछता है हैज़ा किससे होता है, तो ये बैक्टीरिया से होता है दोस्तों, दूषित पानी पीने से हैज़ा। दोस्तों हैज़ा रोग बहुत ही खतरनाक होता है। देखिए इसमें क्या होता है, रोगों को हर जो रोगी होता है उसमें क्या होता है, दस्त ही दस्त उसे होते रहते हैं। जैसे ये विब्रोकोमा के कारण होता है। कौन सा जीवाणु होता है, तो विब्रोकोमा पूछता है। जो विब्रोकोमा कारण कौन सा रोग होता है, तो क्या बताओगे, हैज़ा, है ना। इसका प्रकोप होने पर रोगी को बार बार उल्टी दस्त आते हैं। देखिए बार बार क्या होता है, ओवर एंड ओवर दोस्तों क्या होता रहता है, वोमिटिंग आपके लिए होती रहती है ना। तो इसमें क्या होता है, शरीर में जो क्या कहते हैं, शरीर में पानी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है एक तरफ से, है ना। डिहाइड्रेशन हो जाता है, कमजोरी महसूस होने लगती है। जब भाई क्या होगा, शरीर में जो बॉडी आपकी है ना उसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, वोमिटिंग वगैरह आएगी। देखिए वोमिटिंग क्या होता है, आप लगातार ओवर एंड ओवर क्या कर रहे हो, वोमिटिंग कर रहे हो, मतलब उल्टी कर रहे हो, तो इसमें पानी कमी तो होगी, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो ये भी याद रखना, कमजोरी महसूस होने लगती है, तो हैज़ा, है ना, बहुत खतरनाक रोग है दोस्तों। इलाज करना चाहिए इसका, है ना, ठीक है ना। और देखिए कुष्ठ रोग दोस्तों, कुष्ठ रोग के बारे में पढ़ते हैं। कुष्ठ रोग दोस्तों, कुष्ठ रोग दोस्तों बहुत ही खतरनाक रोग है ना कुष्ठ रोग। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो हमारे हाथ पैर क्या होते हैं, हाथ की उंगली होगी या कोई भी शरीर, इसमें कट कट के गिरने लगते हैं। वो इतना खतरनाक रोग है, जो हमारी उंगली होगी वो कट कर अपना आप गिर जाती है। तो ऐसा समझो, ये जो अंग होते हैं वो अपना आप गिरने लगते हैं ना। तो याद रखना, ये किसके कारण होता है, तो बैक्टीरिया कारण होता है दोस्तों, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो याद रखना, है ना। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कारण होता है, याद रखना। और किसके होता है, तो बैक्टीरिया नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, है ना, कारण होता है। इसमें शरीर की त्वचा और कुछ समय निर्जीव हो जाती है और इसका रंग सफ़ेद हो जाता है। इसका इलाज एमडीटी है। देखिए आपसे अगर आ जाए एग्जाम में, जो एमडीटी है किससे संबंधित है, तो क्या बताओगे, कुष्ठ रोग से संबंधित है, ठीक है ना। अब देखिए मेनिंजाइटिस के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। मेनिंजाइटिस देखिए दोस्तों, मेनिंजाइटिस के बारे में बता दूं दोस्तों। इसको अगर आपसे पूछ लेना भाई बताइए हिंदी में क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस, ये इंग्लिश शब्द है दोस्तों। मेनिंजाइटिस को कहता है दिमागी बुखार। क्या कहता है, दिमागी बुखार। दोस्तों ये दिमाग में बुखार हो जाता है ना, तो ये बहुत बेकार होता है। आदमी क्या होता है, उसको हरदम उसके जो हेड अप होता ही रहता है ना। तो दोस्तों मेनिंजाइटिस बहुत खतरनाक रोग है। इसमें क्या होती है दोस्तों, दिमाग में एक जो झिल्ली नहीं होती है ना, है ना, तो वो क्या होती है, दिमाग वो फूल जाती है दोस्तों, ठीक है ना। और मेनिंजाइटिस के कारण होता है, और इसका नाम ही ना, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। और जी लिखा क्या, मेनिंजाइटिस, है ना। और जो बैक्टीरिया नाम होता है ये क्या होता है, नीसेरिया मेनिंजाइटिस, याद रखना, है ना। इसके कारण होता है, दिमागी बुखार होता है, ठीक है ना। दिमाग में क्या होता है, बुखार बस जाता है दोस्तों, उसी को मेनिंजाइटिस कहा जाता है, दिमागी बुखार, है ना। ये मस्तिष्क जो ज्वर होता है, देखिए मैंने बताया ना, ये मस्तिष्क ज्वर भी कहलाता है, ये मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं। इसमें मस्तिष्क प्रवेश कर जाता है और कई बार रोगी को मृत्यु हो जाती है ना। तो मृत्यु तो होनी यार सबकी, ठीक है ना। 8वां देखते हैं दोस्तों, तपेदी। अब देखिए तपेदी दोस्तों, तपेदी बहुत से लोग तपेदी को नहीं जानते कि तपेदी क्या होता है दोस्तों। हमारी जो टीबी नहीं होती है, टीबी अक्सर लोगों का आपने सुना होगा, टीबी अक्सर बहुत ही होता है ना। टीबी रोग भी बहुत खतरनाक होता है। इसमें फेफड़ों में छेद हो जाते हैं दोस्तों, जो तपेदी होता है इसी को दोस्तों तपेदी या तपेदी है ना, ये इसको ही टीबी कहा जाता है ना। ये किस कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। किस कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। इस रोगी में ज्वर, रात्रि में पसीना, देखिए पसीना बहुत आता है, और भूख में कमी होती है, वजन में कमी आ जाती है, लक्षण दिखाई दे, और जो क्या होता है आदि लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको दोस्तों जब, और बंदा हरदम खांसती रहता है, तपेदी बहुत ही बलगम वगैरह आती है इससे, है ना। तो किस कारण होता है, तो याद रखना ना, ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। एड्स एड्स करते हैं दोस्तों। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना दोस्तों। 2 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, देखिए आपको बता दूं, दिसंबर से बहुत ही इंपॉर्टेंट दिवस होते हैं। जैसे एक दिसंबर को क्या पूछेगा, तो क्या बताओ, एड्स दिवस मनाया जाता है। अगर पूछे, आपसे पूछे 10 दिसंबर को क्या था, तो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है ना। और दिसंबर की बताओ, जैसे अगर पूछे आपसे, एक दिवस और है यार, 2 दिसंबर को बताइए, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। तो दिसंबर के 3 दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। एड्स हो गया, 1 दिसंबर को बनाया था भाई एड्स। दोस्तों एड्स क्या है, तो ये बारिश से होने वाला रोग है। एड्स क्या होता है दोस्तों, ये बारिश से होने वाला रोग है, तो ये याद रखना आप, है ना। दिख नहीं रहा दोस्तों इसमें तो है ना, बारिश से होने वाला रोग है दोस्तों, इसमें दिख नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ। तो ये किसके कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम इन्फेक्शियस सिंड्रोम के कारण होता है। तो याद रखना, वर्तमान समय में इसका इलाज दोस्तों, ये क्या एक तरफ से बीमारी है ना, इसका इलाज है दोस्तों एड्स, है ना। तो याद रखना,
एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। अब देखिए दो नहीं दिख रहे हैं आपको, ऐसे ही बताया जाता है। तो प्लेग पूछता है, प्लेग भी दोस्तों ये किससे होता है? तो ये भी बैक्टीरिया से होता है। प्लेग पास्टोयूरिटा पेस्ट के कारण होता है। इस संक्रमण चूहों द्वारा होता है। ये किसके द्वारा? चूहों के द्वारा होता है दोस्तों। प्लेग हो जाता है, इसलिए चूहों से बच कर रहना चाहिए। अब टाइफाइड की बात करेंगे दोस्तों, ये किससे होता है? ये टाइफाइड दोस्तों बैक्टीरिया से होता है। साल्मोन क्या नाम होता है बैक्टीरिया का? तो साल्मोनेला टाइफी क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी होता है ना। इसमें क्या होता है? इसके रोगियों को सिर दर्द, कंपकपी, दस्त आदि और इस रोग से प्रभावित टाइफाइड रोग दोस्तों बहुत होता है। इसमें क्या होता है? बुखार जो मालूम नहीं होता है दोस्तों, हमें ठंडा सा बुखार रहता है, कंपकपी सी रहती है, मगर हमें बुखार महसूस नहीं होता है। तो इसका इलाज करवाना चाहिए दोस्तों, है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यार अच्छा लगा वीडियो को दोस्तों शेयर करना जरूर, ठीक है ना। और ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ दोस्तों, जो कि हर किसी कॉम्पिटिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है ना।